नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है दानी पेड़। किसी गांव में एक विशाल पेड़ था और उस पेड़ के पास ही एक छोटे से बच्चे का घर था। वो बच्चा रोज उस पेड़ के पास जाकर के खेलता था, पेड़ की टहनियों पर चढ़ता, पेड़ से लिपट कर पेड़ से बातें किया करता था, पेड़ से फल तोड़कर खाता। पेड़ के आसपास छोटे छोटे फूल के पौधे थे, उन फूलों को तोड़कर माला बनाता और खूब खेलता। जब वह थक जाता तो उस पेड़ के नीचे लेटकर सुस्ताता भी था। यह क्रम लंबे समय तक चलता रहा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। अब वह पेड़ के पास आना बंद कर दिया। पेड़ उदास रहने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन बच्चा उस पेड़ के पास फिर आया। पेड़ झूमते हुए उस बच्चे का स्वागत किया। पेड़ बहुत खुश था। आज बच्चे ने कहा, मुझे पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे फल तोड़ लो और इन फलों को बाजार में बेचकर जो पैसे आएंगे उससे तुम अपनी जरूरतें पूरा कर लेना। इस तरह बच्चा उस पेड़ के सारे फलों को तोड़कर नजदीक के बाजार में गया और उसे बेचकर खूब सारे पैसे कमाए। फिर एक लंबे अंतराल के बाद बच्चा पेड़ के पास फिर आया। अब बच्चा बड़ा हो चुका था। पेड़ ने कहा, क्या तुम अब मेरे टहनियों को पकड़कर झूला नहीं झूलोगे? क्या तुम मेरे फलों को तोड़कर नहीं खाओगे? बच्चे ने कहा, अब मैं बड़ा हो चुका हूं, अब मैं ये सब नहीं कर सकता। मेरी शादी हो चुकी है, मुझे घर बनाना है और मुझे घर बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए। पेड़ मुस्कुराया और उसने कहा, बस इतनी सी बात? तुम मेरे इन टहनियों को, मेरे शाखाओं को काट लो और अपने घर बना लो। उस लड़के ने वैसा ही किया। पेड़ की सभी शाखाओं, टहनियों को काटकर अपने घर ले गया। इस प्रकार अब पेड़ में सिर्फ तना बच गया था, लेकिन पेड़ अभी भी खुश था। पेड़ बहुत खुश था। फिर वो बच्चा एक लंबे अंतराल तक उस पेड़ के पास नहीं आया। पेड़ उदास रहने लगा। बच्चों, एक दिन वो बच्चा, जब उसकी उम्र अधेड़ उम्र का वो बच्चा हो चुका था, वो बहुत बड़ा हो चुका था, पेड़ के बगल से गुजर रहा था। पेड़ ने उसे टोका, क्यों मुझसे बातें नहीं करोगे? बच्चे ने कहा कि मुझे व्यापार के सिलसिले में नदी के उस पार जाना पड़ता है और मेरे पास अपनी कोई नाव नहीं है, मुझे परेशानी होती है, मैं नाव बनाना चाहता हूं। उस पेड़ ने कहा कि अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, मेरा जो यह तना है इसे काट कर तुम नाव बना सकते हो। उस बच्चे ने आरी से उस पेड़ के तने को भी काट दिया और उससे नाव बनाया। बच्चों, अब पेड़ पूरी तरह से कट चुका था, सिर्फ उसका ठूंठ बचा हुआ था, लेकिन पेड़ अब भी खुश था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे तुरंत पहचान लिया, यह वही लड़का था। पेड़ ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है। न फल हैं, न टहनियां हैं, न तने बचे हैं। उस बूढ़े ने कहा कि मैं कुछ ले भी नहीं सकता, क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। अब न मैं तुम्हारी टहनियों को पकड़कर झूल सकता हूं, न तुम्हारे फल को चबा सकता हूं। अब तो मैं बस आराम से कहीं बैठकर सुस्ताना चाहता हूं। पेड़ ने कहा, तो आओ इस ठूंठ पर बैठकर आराम से बैठो और थोड़ा विश्राम करो, सुस्ताओ। पेड़ का वो ठूंठ अब भी खुश था, बहुत खुश था। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पेड़ पौधे हमेशा हमारे लिए
परोपकारी साबित होते हैं। हमें पेड़ पौधे की रक्षा करनी चाहिए। इस दानी पेड़ नाम की इस कहानी से हम यह भी सीखते हैं कि कुछ देकर हमें प्रसन्नता होती है। जब हम किसी के सुख के लिए कुछ करते हैं, जब परोपकार भाव से कोई काम करते हैं, तो हमें आंतरिक खुशी होती है। बच्चों, आप भी अपने जीवन में दूसरे लोगों की मदद करें, परोपकार करें, तभी आप प्रसन्न रह सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।